हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी सीईटी जो आपके री एग्ज़ाम होने हैं, री अप्लाई एग्ज़ाम और आपके पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में। आज की नई अपडेट एक अलग है जो कि टीजीटी के लिए है। एज़ यू नो कि टीजीटी का रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने भी पेपर दिया है, डीवी जिनका हो चुका है, वो सब लोग कंफ्यूज्ड हैं और इरिटेट भी हो चुके हैं कि भाई रिज़ल्ट कब ही आएगा। तो अभी एचएसएससी ने ये भी बोला है कि अभी रिज़ल्ट हम नहीं दे पाएंगे। कारण क्या बताया कि भाई उनका जो केस है वो पेंडिंग चल रहा है अभी कोर्ट में, तो कोर्ट की तरफ से जैसे ही क्लियरेंस आती है तो हम क्या है रिज़ल्ट शो कर देंगे आपका। दूसरा, आपका जो ग्रुप डी का है वो बोला है कि 15 से 25 जुलाई के बीच में आपका ग्रुप डी का रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं जो आपका री अप्लाई जो हुआ है, मतलब सबने ही ग्रुप सी में अपना अप्लाई किया है दोबारा से पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, और सब कुछ डेटा वगैरह सब कुछ अलग से ही जो उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था उसको भी स्कैन करके साइन करके वहाँ पे भी अपलोड कराया है। तो इसकी 10 जुलाई थी लास्ट डेट। अब ये कह रहे हैं कि हम कैटेगरी नंबर 1, 2 जिसका पेपर होना था 20-21 को, और 56-57 जिसका 27-28 जुलाई को पेपर होना था, अब ये कह रहे हैं कि हम वो पेपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि भाई ना ले पाएँ। और कारण भी दिया है कि एचएसएससी की जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है, मतलब जो न्यू चेयरमैन बने हैं या वहाँ पे जितने भी अलग से जो भी अपॉइंट हुए हैं वहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह, तो उनको बोला है, उनके लिए बोला है कि उनको अभी टाइम लगेगा। कोई क्लर्क हुआ है अपॉइंट, मतलब न्यू टीम जो आई है एचएसएससी में, उनको अपना काम करने में टाइम लगेगा, सो दैट कि भाई ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। और दूसरी चीज़ 56-57 और कैटेगरी नंबर 1 और 2 अभी पेपर नहीं होगा, पर जहाँ तक चांसेस हैं ये जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट में आपका पेपर ले लेंगे। सितंबर के मिड ऑफ द सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, अक्टूबर में इलेक्शन है ऑब्वियसली। फिर क्या है कि जो ये इन्होंने कहा है कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, तो उनका ये कंफर्मेशन दे रहे हैं, फ्रेश भर्ती है, कोई अटकी हुई नहीं है। अभी रीअप्लाई करवाए भी थे, पहले मार्च में हुआ था एप्लीकेशन इनमें। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि हम जो हरियाणा पुलिस का फिजिकल है वो जुलाई में लेने के चांसेस हैं पूरे पूरे। और दूसरी चीज़, जो पेपर होगा आपका वो अगस्त के 3rd वीक में होगा, मतलब जो हम कह दें कि भाई लास्ट जो होता है अगस्त का, उसमें हम हरियाणा पुलिस का पेपर ले रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि पेपर लेने के तुरंत बाद हम रिज़ल्ट वगैरह निकाल देंगे और फिर डीवी वगैरह होगा, पीएमटी आपका पहले ही हो जाएगा। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं कि भाई क्या कहते हैं, 20 ग्रुप का उन्होंने कैटेगरी चेंज की लिस्ट भी डाल दी है कि भाई अपना देख लीजिए भाई किसकी कैटेगरी कौन सी चढ़ी हुई है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये था इशू कि हमें जनरल से ओबीसी बीसीए में या बीसीए से एससी में ऐसा कुछ डाल दिया, तो वो वाली चीज़। अभी ग्रुप 20 को लेकर कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि भाई हम इनका दोबारा पेपर लेंगे, हो सकता है दोबारा पेपर ना हो और आपका सीधा रिजल्ट आ जाए। और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि जो हमारी न्यू वैकेंसी जो लगभग 12 से 13 साल बाद आने वाली हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का एस्टेट क्वालिफाई है, और जेबीटी की जो भर्ती है इसको लेकर मैं आपको कंफर्मेशन देती हूँ। 1398 पोस्ट पर जेबीटी की भर्ती होने वाली है। हरियाणा जो हमारा शिक्षा बोर्ड ऑफ भिवानी है, तो उन्होंने अपनी लिस्ट भेज दी है आयोग को, और आयोग भी इस तैयारी में है कि हम जेबीटी टीचर को अपॉइंट करेंगे। एंड आपको पता है कि ये 12 साल के बाद भर्ती आई हैं, तो जो सिलेबस वगैरह होगा वो आप ऐसे मत मानिएगा कि भाई सिलेबस ये अलग से देंगे, हो सकता है ये सिलेबस दे ही ना, ठीक है। आप DSSS, KVS, जो हमारा सीटेट एस्टेट है, रीट है, जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं वो सेम पैटर्न ही रहता है, बस इसमें हरियाणा जीके जो है वो आपका अलग से रहेगा। अगर आप उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जेबीटी वालों के लिए एक अच्छा गोल्डन चांस है कि आप यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने सेल्फ से कर दो, क्योंकि जो चीज़ें आनी ही आनी है, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, हरियाणा जीके है, फिर आपका मैथ्स है और फिर रीजनिंग है, तो स्क्रीनिंग है, ये आपको पता है हमारा एस्टेट हो चुका है पहले, तो एस्टेट जो क्वालिफाइड हैं वो ही एलिजिबल होंगे। एक और चीज़ कि
कौन कौन एलिजिबल होगा मैं आपको बता दूं कि एचटेट की जो वैलिडिटी दी है हरियाणा सरकार ने वो 7 साल दी है। सीटेट की वैलिडिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम दे दी है। अगर आपका एक बार सीटेट क्वालिफाई है तो आपको कोई ये नहीं है नीड कि भाई आप दोबारा भी दो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपना और अच्छा ये देखना चाहते हो कि भाई मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, अब मैंने कितनी तैयारी की और सीईटी में कितने मार्क्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज सीटेट लाइफ टाइम हो गया है। एचटेट जो है, अगर मैं 24 की बात करूं, 2024 में जेबीटी की भर्तियां आने वाली हैं, तो इससे 7 साल आप पीछे चले जाइए तो 2017 से लेकर अब तक अगर किसी का एचटेट क्वालिफाई है लेवल 1, बीएड वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता है बीएड को बाहर कर दिया है। और एक चीज़ कि भाई अगर किसी का 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 23 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ, तो फिर अगर ये आपके एचटेट क्वालिफाई हैं देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट। अगर आपका 2017 से पहले 15 का भी 14 का भी है तो वो आप नहीं होंगे एलिजिबल। सो गाइज ये थी सारी, जैसे हरियाणा पुलिस की है उनकी उन्होंने कंफर्मेशन दे एंड ऑफ द जुलाई वी विल टेक द पीएमटी टेस्ट एंड एंड ऑफ द अगस्त या मिड ऑफ द अगस्त वी विल टेक एग्जाम फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। 20 ग्रुप का इन्होंने करेक्शन लिस्ट डाल दी है। उसके अलावा जो हमारा ग्रुप 1, 2, 56, 57 है उसका ये एग्ज़ाम अभी लेने का इन्होंने बोला है हम थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि एचएसएससी में न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, उनको काम संभालने में टाइम लगेगा। ये सारी अपडेट थी। आपको अपडेट कैसी लगी ये ज़रूर बताएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और एक चीज़ कि अगर जेबीटी के सिलेबस को आपको देखना है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी क्या क्या आने वाला है। वेटेज तो एचएसएससी जब देगा सिलेबस उसमें जो जो वेटेज आएगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। अदरवाइज जो कॉमन सब्जेक्ट है हमारे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजी आई थिंक नहीं आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा ही जाएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।